सभी को नमस्कार। एक कहावत है, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। देखो, चाहे आप कितना ही अच्छा काम कर लो, दुनिया तो उसमें भी कमी निकालेगी। बुरे काम जो करता है उसकी जो कमी निकलती है, निंदा होती है, बहुत अच्छी बात है, निकलनी चाहिए। लेकिन आप अच्छे काम भी करते हो तो उसमें भी आपकी कमी निकाली जाती है। मैं नहीं कहता कि वो गलत है, वो भी सही है। क्योंकि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर उसमें आप कोई कमी नहीं निकालेगा, उसकी लोग प्रशंसा करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, उसका मनोबल बढ़ाएंगे अच्छे काम में, तो जो अच्छा काम कर रहा है उसमें एक विकार उत्पन्न हो सकता है, वो है अहंकार। वो अहंकार उत्पन्न न हो, इसके लिए जो लोग उसकी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, तो उसके लिए अच्छा ही होता है। कबीर जी ने कहा है ना कि निंदक नीर राखी आंगन कुटी छाओ, बिन साबुन और बिन जो भी है, इतना निर्मल हो जाता है निंदाओं से, आलोचनाओं से, कि सौरे बिन और साबुन के। जैसे कपड़े के लगाने के लिए साबुन और निरमा वगैरह चाहिए होता है ना, तो ये है कि बिना खर्चे के आदमी बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। तो जो बुराई करते हैं ना, जो आपकी निंदा करते हैं, वो आपके लिए, आपकी आध्यात्मिकता के लिए, आपका जो मार्ग है जिस पर आप प्रशस्त हो, उसके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उनसे आपको घबराना नहीं चाहिए। क्या है ना, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। दुनिया की परवाह करोगे ना तो आप नहीं बढ़ पाओगे। दुनिया का काम ही है टांग खींचना। वो क्यों खींचती है पता है? वो इसलिए खींचती है कि वो सहन नहीं कर पाते कि हमसे, अगर हम सही हो गए अपनी जगह, अगर आप सही हो गए अपनी जगह, तो दूसरे के अहंकार को चोट लगती है कि यार अगर ये आदमी सही है तो मैं गलत हूँ। उसको ये महसूस होता है कि अगर ये आदमी सही हो गया ना तो मैं गलत हो रहा हूँ उसके कारण। उसके अहंकार को चोट लगती है, इसलिए वो सहन नहीं कर पाता आपको, आपकी अच्छाइयों को, आप जो आगे बढ़ रहे हो उसको सहन नहीं कर पाता, क्योंकि उसको हीन भावना महसूस होती है कि वो खुद तो कुछ कर नहीं सका। ठीक है, तो वो अपने अहंकार को ऊपर रखने के लिए आपकी निंदा करता है, कैसे न कैसे आपको नीचा दिखा सके, वो करता है। इसलिए वो आपको निंदा करता है, आपकी बुराई करता है। तो आपका काम सिर्फ यही है कि दुनिया का काम है कहना। दुनिया कहती रहेगी, आप अच्छा काम करो तो भी कहेगी, और बुरा काम करोगे तो भी कहेगी, तो कहेगी। दुनिया का काम है कहना, दुनिया का काम है टांग खींचना, दुनिया का काम है आप कमी निकालना, आपकी निंदा करना, आपकी बुराई करना। ठीक है, वो तो उसका काम है, वो तो करती रहेगी। उनकी चिंताओं को छोड़कर, उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए, जो भी आपका स्वरूप, जो भी आपका स्वभाव आपको जिस तरफ भी ले जा रहा है, जिस तरफ भी आपको बढ़ना है, उस आप में आप लगे रहो। मैं नहीं कहता गलत काम करो, गलत काम करोगे तो फल भी आपको भोगना पड़ेगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। फिर अच्छा काम करो, अच्छाई काम में बढ़ते रहो। देखो, एक होता है कि एक आदमी खुद बढ़ता है आगे, आदमी प्लानिंग करता है, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, नई नई आशाएं मानता है, इच्छाएं करता है, मैं ये कर लूँगा, ये बन जाऊँगा, और फिर वो नहीं बनता है ना, तो उसको दुख होता है। होता जो है ये नियति में होता है, भाग्य में होता है। जो आपके ग्रह है, नक्षत्र है ना, वो आपको उसी दिशा में ले जाते हैं जहाँ जो आपको, जिस दिशा में आपको जाना है। अगर आप
अपने आप को उस दिशा से, उसकी दिशा की तरफ, जो उनके घेराव की तरफ अपने आप को अगर आप समर्पण कर देते हो, समर्पित कर देते हो, अपनी अपनी तरफ से कोई भी टांग नहीं अड़ाते, ना उनको कुछ नहीं करते और उसको समर्पित कर देते उस गिरोह के प्रति, तो आपकी गति स्वाभाविक रूप से हो जाती है। जो आपको प्रकृति जिसने आपको इस जन्म में इस भूमि पर आपको भेजा है, वो आपका जो गति है आपकी ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से होगी वो आपकी गति। जो आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होना है, जिसके लिए आप इस धरती पर आए हो, वो आपकी तो ऑटोमेटिक होगा। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है कि हम टांग अड़ाते हैं बीच में, हम अपने आप को समर्पित नहीं करते। अरे वो जहाँ पर आपके ग्रह नक्षत्र ले जा रहे हैं ना, आपको जाना हो, जाओ ना उसकी तरफ जाओ। और ग्रह नक्षत्र कभी भी आपको गलत मार्ग की तरफ नहीं जाएंगे, ध्यान रखना। वो आपके हमेशा अच्छा ही मार्ग देंगे, उसके अनुकूल रहो। उसके जो कारक तत्व है, जो अच्छे कारक तत्व है, उनकी तरफ बढ़ो, वो आपकी तरफ ले जाएंगे आपको। बस आपको चुनना है। बस देखो, चुनाव का अधिकार तो आपका पूरा है। ग्रह तो आपको डेस्टिनी दे देते हैं, आपका भाग्य है, लेकिन चुनाव तो आपका है ना। चुनाव में तो आप स्वतंत्र, अगर चुनाव ही नहीं रहेंगे, आप चुनाव में स्वतंत्रता नहीं रहेंगे, तो फिर आपकी फिर स्वतंत्रता क्या रही? पर मनुष्य जन्म का विवेक का क्या प्रयोजन रहा? तो मनुष्य जन्म का प्रयोजन नहीं है, फिर तो पशु हो गए। तो चुनाव तो आप स्वतंत्रता है, बस उस ग्रह के अनुकूल होना है आपको, और जहाँ पर भी वो ले जा रहे हैं आपको समर्पण करना है। ठीक है, तो बस यही आपको पहचानना है। आपको बुद्धि दी है, विवेक दिए कि मेरे अनुकूल क्या है। जो ग्रहों की अच्छाई पकड़ना है, तो गलत काम में करने में भी स्वतंत्र हो और अच्छा काम करने में स्वतंत्र। तो अच्छा ही आपको चुननी है कि ग्रह आपके जो अच्छे हैं ना, जो उसका कार्य था, उसको आपको अपनाना है और उसको अनुसार चलना है। दैट्स ऑल। और जब प्रकृति भगवान आपको ले ही जा रहा है जिस दिशा में, तो जाओ ना, आराम से खुशी होके जाओ, खुश होके जाओ। तो मेरा यही कहना था, जहाँ पर भी आपकी गति हो रही है, जहाँ भी आपको परमात्मा ले जाना चाह रहा है, प्रकृति आपको अग्रसर कर रही है, तो उस बेस निश्चिंत होकर उस तरफ बढ़ो, और दुनिया तो नहीं कहती रहेगी, है ना। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग। ठीक है, तो दुनिया की चिंताओं को छोड़ो, जो आपका स्वभाव है, जो आपको जहाँ अच्छाई लगे, जहाँ आपका मन कर रहा है, आप निश्चिंत तौर पे आप जाइए और अग्रसर होइए। धन्यवाद।